मोहम्मद सलीम जी से हो रही है। हाँ जी हो रही है। हिंदी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो या अदर लैंग्वेज में? आपको उर्दू आती है मैम? उठा लेट सोया लेट, क्योंकि मैं एक रील एडिट कर रहा था। वो रील एडिट करते करते कब दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई, कब कुदरत के कानून के टाइम में हेर फेर हो गया, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि मैं वो रील बनाने में काफी फोकस था। 6-7 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। अभी पूरा का पूरा दिमाग जो है मेरा वो ब्लैंक है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। जब मैं अपने नोट्स देखूंगा, थोड़ा बाहर निकलूंगा, दुनिया देखूंगा, तब जाके समझ में आएगा कि आज का प्लान क्या, कल का प्लान क्या। सूजी आंखों को छुपाने के लिए तेनू पीला चश्मा जचदा वे तेरे चेहरे में। कम ऑन एमएसके, वापस एनर्जी में आ जा। अब ये जो सुबह सुबह ब्लैंक होता हूँ मैं, मेरे ख्याल से सभी लोग होते होंगे, लेकिन ना इसका एक इलाज मुझे मिला था इस किताब के अंदर। ये कहते हैं कि सोने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी सोने की। ये दिस 30-minute इवनिंग रिचुअल विल हेल्प यू टू किक लाइफ इन द एस। हिंदी में इसका मतलब है 30 मिनट शाम की परंपरा जो लाइफ के को लात मारने में आपकी मदद करेगी। अब क्या है कि ये जो रिचुअल है ना, ये रिचुअल मैंने एक बार पढ़ा है और इसके नोट्स बनाए नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी लाइफ में प्लान नहीं किया, तो ये करना पड़ेगा। गौरव जी बिजी। ये गौरव जी के पास एक नया काम आया है, पहले अपन करेंगे फैन बंद। क्या हाल है दोस्त? बढ़िया। मेरे को तो इंस्पेक्शन के लिए तो बहुत सारी सामान भी मंगाने पड़ेंगे। क्या इंस्पेक्शन? रूम इंस्पेक्शन, फ्लैट। हाँ से पहले हाँ। एक थर्मामीटर आता है। एक मिनट रुकिए, मुझे फोन आ गया। यस बॉय। यस ब्रो। फोन किया था। मैंने फोन किया था? हाँ, बट अभी तूने फोन किया। अभी किया तूने? मैंने कहाँ किया? मेरे को मिस कॉल आया। अच्छा। 28 मिनट्स हो गए, ऐसा कुछ तो। अच्छा ऐसा क्या? तो गलती से लगा होगा फिर। नहीं, ठीक है। ठीक है। तो शफीक को एक मैंने काम दिया था रीडेवलपमेंट वाला, देखने के लिए कि रीडेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होता है। तो शफीक उस पर काम कर रहा है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट? मतलब धीरे धीरे तू सीखेगा ना। एक चीज़ मैंने इसको और दी थी, वो ये था कि जब हम कोई घर देखने के लिए जाते हैं तो होम इंस्पेक्शन कैसे डीपली करते हैं। ये होम इंस्पेक्शन करने वाली जो चीज़ है ये भी मेरे जहन में नहीं आई है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे अगर मान लो 9-10 हज़ार में इनकी सर्विस होती है। 9-10 हज़ार में ये अपने साथ एक सिविल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिशियन, एक प्लम्बर, ये तीनों आते हैं, पूरा घर का इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें पावर सप्लाई से लेके वाटर सप्लाई एंड टाइल्स। क्या बोल रहा था तू? थर्मल कैमरा। हाँ, थर्मल कैमरा। तो वो थर्मल कैमरा क्या करेगा ना, एग्जांपल के लिए अगर मान लो जैसे ये दो क्यूट जो लड़के हैं, ठीक है, इसके पीछे कुछ अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन थर्मल कैमरा लगाएंगे ना तो इसके पीछे अगर मॉइस्चर होगा तो वो टेम्परेचर में फर्क दिखाएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो चीज थर्मल कैमरे में आती है। अभी कैसा है ना कि हम तो उतना अच्छे से चेक नहीं कर सकते, जो प्रोफेशनल्स है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, बट होम इंस्पेक्शन में क्या क्या होता है इसको मैंने इसीलिए भी सीखने के लिए कहा था, क्योंकि वो जब सर्विस लूंगा मैं और जब वो काम करेगा तो हम उनको देख सकते हैं कि किसी प्रोफेशनल से अगर सवाल जवाब करना है तो अपने को नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए इसको थोड़ा नॉलेज हमने बोला ज्ञान प्राप्ति करो। आप समीर को भी बोला कि थोड़ा ये होम इंस्पेक्शन वाली ज्ञान की प्राप्ति करो। सुबह सुबह उठने के बाद में ऐसे थोड़ा बाहर सूरज की रोशनी में आना चाहिए। ऐसे सूरज की रोशनी जिस्म पे तो नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ मतलब आंखें जो है ना उसको चाहिए। वीडियो डाला वो पेड़ कटेगा। नोटिस किया? कल ही डाला ना? अभी काटा, देखो आज ही काटा वो। वीडियो का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मेरे को खुली आंखों से देखना है। हाँ, तू क्या बोल रहा था? बोल। बेसिकली ये होता है कि उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। एक तो थर्मल कैमरा होता है, फिर इलेक्ट्रिशियन होता है, एक प्लम्बिंग होता है, और एक होता है तो एरिया वेरिफिकेशन। जैसे कि हमें इंडीड में अपना लिखा हुआ है इतना एरिया। हाँ, इंस्पेक्शन में वो चेक करेंगे उतना एरिया है कि नहीं, बिल्डअप एरिया है कि हमें नहीं पता चलेगा ना, तो हम सही रास्ते पे हैं। अभी सीखने वाले स्टेज पर है। जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर हम अपनी लोग हमसे पूछेंगे भाई आपको इतनी नॉलेज कैसे है, तो हम उसको बोलेंगे पुराने ब्लॉग्स देख लो। मैंने और एक चीज़ ये देखा है कि जो ये सर्विस है ना, ये बाहर फॉरेन कंट्री में ना बहुत पॉपुलर है। हाँ, लोग करते हैं। इंडिया में बहुत रेयर कंपनी, मे बी हार्डली 2 से 3 कंपनीज हैं वहाँ पे। तो मैंने जैसे वीडियोस देखा था, मेरे को फॉरेन के बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं।
अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आज के दिन में क्या क्या करना है, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले ना मुझे वो 30 मिनट की जो परंपरा है शाम की, उसको बना लेना चाहिए। सुस्ती सुस्ती सा है, थोड़ा पुशअप मार लेंगे। काम करते हैं, नहा लेते हैं पहले। हो गए जी तरोताजा, एकदम फ्रेश, माइंड भी खुल चुका है, सब कुछ एकदम वापस बैक टू वर्क मोड। जब से गर्मी चालू हुई है हमने गर्म पानी से नहाना छोड़ दिया, ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं, मजा आता है। तो अभी कपड़े पहन लेते हैं। और अभी मुझे फोन आया था बैंक की तरफ से, क्योंकि जो अभी हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसका कुछ अमाउंट हम लोन पे लेंगे, क्योंकि बैंक वाले जो है ना वो घर का कागज पत्तर बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। तो कागज पत्तर का टेंशन अपने को लेना नहीं है, उनको काम सौंप देंगे, वो लोग अपना देख लेंगे। बस मुझे देखना है कि उनके पास कोई ऐसी सर्विस है क्या, जैसे कि अगर मान लो, पहले कपड़े पहन लेते हैं। शॉपिंग घंटा है, एक पार्सल और दिख रहा है, इसको बाद में ओपन करते हैं। ये जो नज़दीक में जो अपन सीख कबाब मंगाते थे उसका नाम क्या है? लजीज। वहाँ से एक लेग पीस मंगाया गया, मंगा लेना। एक अम्मी जान गए हुए हैं बाहर, खाना बाहर से ऑर्डर करना था तो स्विगी से ऑर्डर कर दिए। और थोड़ा खेलते हैं। गुड इवनिंग, क्या मेरी बात मोहम्मद सलीम जी से हो रही है? हाँ जी हो रही है। बात कर रही हूँ सर, मणिपाल सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के भी आपसे। हाँ जी, समय होगा ये आपसे बात करने का? हाँ बताइए। हिंदी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो या अदर लैंग्वेज में? आपको उर्दू आती है मैम? तो आपकी जो पॉलिसी है सर, लाइफ टाइम ग्लोबल प्लान है, उसके रिन्यूअल रिगार्डिंग कॉल है सर। 21 मई की ड्यू डेट है आपकी। अभी तो बहुत टाइम है मैम, मुझे लगा था कोई और कॉल होगा, ये तो काम का ही कॉल था, ये रिमाइंडर कॉल था। मेरी 3 इंश्योरेंस पॉलिसी है, जनरली लोगों की एक होती है, मेरी 3 है। एक मेडिक्लेम है, एक लाइफ इंश्योरेंस है और एक एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। 3 इंश्योरेंस है, तो मेरे को अभी सब रिन्यू करना पड़ेगा। जब तक बैंक वाला आता है और खाना आता है तब तक हम बैठ के हमारी शाम की परंपरा को देखते हैं। खाना आ गया। लजीज से जो चिकन लेग पीस ऑर्डर करना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लजीज अभी तक खुला नहीं है। शफी कहता है 6 बजे के बाद खुलेगा, तो हम चिकन नहीं खाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने दाल खिचड़ी ऑर्डर किया था, वही खाना। आम का अचार भी दिया है, टूटे हुए पापड़ भी हैं, 2 कांदे, साथ में नींबू भी है। अरे टेप मार के देते हैं इन लोग। टेप मारने के चक्कर में क्या होता है कि निकालते निकालते गिर जाता है ये, लेकिन टेप मार के देना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाते लाते भी गिर सकता है। ठीक है जी, हम बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नीलेश जी आइए, अंदर उतार दीजिए। सभी फैन चालू कर दें, मतलब ऑफिस ही है, ऑफिस घर दोनों साथ साथ। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लोन की बातें हो गई समाप्त। लंबे समय तक चली है, 2 घंटा चला है पूरा का पूरा मीटिंग, और हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो हमें नहीं पता चली है। तो पहले ये सब प्रोसेस करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, फिर धीरे धीरे आपको बताएंगे। लेकिन वही है, इन्होंने एक चीज़ बढ़िया बोली है कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हो तो पहले ना लोन सैंक्शन करवा लो, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने तक का लोन मिलेगा, सो दैट आप उस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन कर सकते हो, बैंक की फीस कैलकुलेट कर सकते हो, टैक्स वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से फिर जब सामने वाले से बात करने के लिए जाओगे तो बार्गेनिंग में आपको पता होगा कि कितना कम करवाना है, कितने पैसे कहाँ से कैसे करना है। और क्या है कि फिर एक बार लोन सैंक्शन हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको वो लोन मिलना ही है उतने का, फिर कोई ऐसा दौरा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा सैंक्शन के बाद। एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर गए, बार्गेनिंग किए, एक प्रॉपर रेट हमने डन कर दिया, फिर उसके बाद में पता चला कि लोन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो पहले ये चीज़ क्लियर लेने का, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी देखने का, एंड देन फिर उसके बाद बाकी के प्रोसेस शुरू होना। तो मतलब कैसे शुरुआत करनी है और कैसे खत्म करना है, ये आज हमें समझ में आ गया। और ये गौरव जी भी थे, शफीक भी था, जहां पर भी हम जाएंगे साथ में रखेंगे, ताकि ये भी सीखें, क्योंकि इन फ्यूचर क्या पता हम अपना बिजनेस MS के बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन MS की बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। ये है, मिल गया, लुक्स लाइक स्पोर्ट्स ब्रा। देखना एडजस्टमेंट, देखना फिटिंग सही से हो रहा है क्या? फिटिंग, हाँ सब सही से हो रहा है। बंटा है, देख तेरे पीछे से एक हाथ आ रहा है टपली देने के लिए, तेरे को दिख रहा है क्या? तो आपको हमने चिन एंगल दिखाया। चिन एंगल को हिंदी में बोलेंगे दाढ़ी एंगल। चेस्ट एंगल दिखाएंगे, छाती एंगल। अभी मैं साइकिलिंग के लिए जा रहा हूँ तो सोचा था कि कुछ कुछ एंगल नया चाहिए, तो ये। इसके बाद साइकिलिंग करते हुए जो भी आप फुटेजेस देखेंगे वो सीधा मेरे सीने से आ रही है, यानी कि मेरे दिल से वो वीडियो बन रहा है। बात की गहराई को समझिएगा आप थोड़ा, ओके? एंगल मेरे दिल की गहराई से
आपके स्क्रीन तक पहुंच रहा है। तो ये दिल से वीडियो बनाया जा रहा है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अपना टी शर्ट चेंज कर दिया है क्योंकि टी शर्ट वाइट था और ये जो स्ट्रैप है ये ब्लैक कलर का है, तो बहुत ही अलग जोकर जैसा लग रहा था। अभी कैसा लग रहा बताओ, कैसा लगा मेरा मजाक? कभी ऐसा किया नहीं मैंने। चेस्ट वाले स्ट्रैप पे हमने वीडियोस बनाए हैं लेकिन कभी उस पर व्लॉग नहीं किया। मतलब देखो मैंने माइक भी लगाया, किधर है मेरा माइक? इधर है। तो माइक का वायर ऐसे गुछुड़ करके यहाँ पे कनेक्टेड है और ये अपना वही कैमरा जिससे हम मोटो ब्लॉग करते हैं। लेट्स सी, एक फोटो खींच के रखते हैं क्या अपनी? एकदम हीरो दिख रहे हो, हीरो हीरो। ऑलराइट। क्या है कि जब साइकिल चल रही है तो हवा भी लग रही है और हवा जब मुझे लग रही है तो माइक को भी लग सकती है। और ये जो भी एंगल हमने बनाया है ये अंदाजे से बनाया है। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी मुझे लगता है कि सब कुछ एकदम सही है। मैंने माइक का पोजीशन चेंज कर दिया। तो पहले था हाइपर व्यू पे, अभी है सुपर व्यू पे। हाइपर व्यू बहुत ज़्यादा ही वाइड कर रहा था, सुपर व्यू इज़ इनफ। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो व्लॉग। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया। लेफ्ट साइड में शिवाजी पार्क है। साइक्लो व्लॉग के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये साइक्लो व्लॉग लाएगा साइक्लोन। इधर देखो रे, हॉर्न नहीं है मेरे पास। ये 2-3 महीना फटाफट निकल जाए ताकि मुंबई से गर्मी निकल जाए, बर्दाश्त नहीं हो रही है। और एक साइकिल इनके पास जाकर रेस लगाएंगे। रेस लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे? मना कर दिया उन्होंने। अभी कैसा है कि ये जो एंगल है वो सामने का है। चिन वाले एंगल में क्या होता है कि अगर मैं उनको देख रहा हूँ तो कैमरा भी उस तरफ जाता है ना। अब क्या है कि मेरा चिन तो वहाँ गया, मेरा मुंडी वहाँ गया है, लेकिन मेरी छाती नहीं गई। छाती तो स्ट्रेट ही थी। बाकी इस नए एंगल के ऊपर, नए साइक्लो व्लॉग के ऊपर टिप्पणी जरूर दीजिएगा अपनी। वैसे तो हर बात के लिए टिप्पणी देते ही हैं, बस याद दिला रहा हूँ। ओके, लेफ्ट साइड में है सिद्धिविनायक मंदिर। अभी लाइट जली यहाँ पर। जैसे मैंने बोला सिद्धिविनायक मंदिर वैसे ही लाइट जली। ड्रिफ्टिंग व्हील अलाइनमेंट गया इनका, सही करवा लो नहीं तो ऐसी रहेगी। माइक जो है मेरे हार्ट के पास नहीं है। अगर हार्ट के पास माइक होता ना, आपको मेरी धड़कनें सुनाई देती कि मेरी धड़कनें कितनी तेज़ हो चुकी है। मैंने ये चेस्ट स्ट्रैप पहना था जब हम लोग खीरगंगा ट्रैक कर रहे थे, तो उस टाइम तो जब मैं एडिटिंग करने बैठा और जो वो हार्ट बीट सुना था मैंने बोला वो शिट, ये क्या रिकॉर्ड हो गया। तो दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। पता है, एक चीज़ है, समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। जैसे चेस्ट स्ट्रैप मैंने लगाया, अब चेस्ट स्ट्रैप की सारी मेमोरीज फ्लैशबैक दे रही है। यही होता है। अब जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही पॉजिटिव चीज़ आती जाएगी और जितना नेगेटिव चीज़ सोचेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ आती रहेगी। तुमको अपना अटेंशन कहाँ लगाना ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर अच्छी चीज़ों पे लगाओगे तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा आएंगी, बुरी चीज़ों पे लगाओगे तो बुरी चीज़ें आएगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको क्या चूज़ करना है। कोई रोक टोक नहीं है ज़िंदगी में, ख्यालों में है सब। अभी जो बुक में पढ़ रहा था डू इट टुडे, उस पर एक चीज़ लिखी हुई थी कि टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमें फोकस करना है हमारे फोकस पर और हमारे अटेंशन पर। हमें टाइम मैनेज नहीं, अपना अटेंशन को मैनेज करना है। और अटेंशन को मैनेज करना है तो तुम्हें फोकस होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि हम अपना अटेंशन अननेसेसरी चीज़ों को देने लगेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो अटेंशन के लायक है बस उसी को अटेंशन देना है। भाई ब्रेक ही नहीं लगा यार, सॉरी भाई। ज़्यादा नुकसान कुछ हुआ नहीं है भाई, ब्रेक ही नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं, मेरे को इसके ब्रेक पे भरोसा था। नहीं कंट्रोल किया, थोड़ा कंट्रोल किया भाई। बाबा अपन ने बाइक वाले को ठोक दिया। इसके ब्रेक को क्या हो गया भाई? इस पे तो पूरा कॉन्फिडेंस था अपने को। अच्छा ब्रेक लगा लेकिन वो स्किट हो गया क्योंकि वहाँ पर मट्टी था और तब जाके ठोक दिया। बट कुछ हुआ नहीं, ना मुझे कुछ हुआ। और अपने को क्या है ना, गिरने की टेक्निक पता है। अब उन्हें गाड़ी को छोड़ दिया, साइड में आ गया। कैमरा गवाह है, ना बाइक गिरने दी, ना वो साइकिल गिरने दिया, ना उनको कुछ हुआ। सेफ लैंडिंग हुई है। तो जैसे मुझे पता चला कि भाई अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा दारोबार संभाला हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने। तो वो जो 1 सेकंड में जो चीज़ें की है, मेरे को याद नहीं है कि मैंने वो क्या चीज़ें की है, लेकिन वो की है सबकॉन्शियस माइंड ने। और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है हमारी हैबिट, कि आप कितने अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हो, कितने आराम से चलाते हो। ये सब काम आता है एग्जाम के टाइम। और एग्जाम जब एक्सीडेंट होता है वही तुम्हारा एग्जाम है। एक्सीडेंट होता है या होने वाला होता है। ये क्या हो रहा है? ब्रेक नहीं लगता भाई, मेरे सामने से हटो तुम। हाथ दिखा रहा, हाथ ही टूट जाएगा तेरा। वो लोग भी ब्रेक के भरोसे आगे आते हैं और ऐसे टाइम पे किसी का ब्रेक फेल होता है, क्या करेंगे? ऐसा कभी नहीं करने का। जब दिख रहा है गाड़ी स्पीड से आ रही है तो हट जाओ, बीच में आके ऐसा हाथ मत दिखाओ। भैया तुम्हारे हाथ दिखाने से कोई रुकेगा नहीं अगर उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो।
मज़ा तो आया है। मज़ा ज़्यादा इस बात का है कि गाड़ी ठुक गई और मुझे समझ में आ गया है कि साइकिल के ब्रेक पे कभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ना मेरा एक ना साइकोलॉजिकली गेम चलता है। मेरे गाड़ी के जितने ब्रेक्स अच्छे होंगे उस हिसाब से मैं गाड़ी को चलाऊंगा, उतने स्पीड में चलाऊंगा, मतलब कि तो उसको भी मैं लेके जा रहा था मस्त 40-50 में। अब समझ में आ गया। बाकी सब बढ़िया है। आपको आओ मौत को छू के टक करके वापस आ गए। नहीं उतना तक नहीं था। इस बुक का मैं वो पढ़ रहा था, 30 मिनट शाम की जो परंपरा है जो आपके लाइफ के लात मारेगी, समथिंग कुछ वैसा। वो क्या है कल आपको बताएंगे, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे, कभी लोन वाला आ रहा है, कभी खाना आ रहा है, कभी पार्सल आ रहा है। सो लाइफ गॉट वेरी डिस्ट्रैक्टेड। सो आई विल रीड इट एट द नाइट बिफोर स्लीपिंग एंड देन आई विल टेल यू टुमारो अबाउट दिस बुक। ओके, सी या, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लव योर ड्रीम, बूम। Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mic test, angle test. Okay, lovely, cool.